दिल्ली से दीप्ति हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी रिसेंटली किसी कोविड पेशेंट के टच में आई थी और मैंने अपना टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आया एंड द काउंट वाज 27, बट मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं है। ऑक्सीजन, बॉडी टेम्परेचर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो ऐसे केसेस को हम कैसे ट्रीट करेंगे? डॉक्टर अरविंद, ये भी बता दीजिए और उसके साथ साथ जरा थोड़ा लोगों को ये भी बता दीजिए कि जब कोविड पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, हार्ट में दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? जी, जो दीप्ति जी का क्वेश्चन है ये बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में है। पॉजिटिव हैं लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो सबसे पहला कि आप पॉजिटिव हैं, इसलिए आपको पूर्ण आइसोलेशन करना चाहिए, किसी भी दूसरे लोगों के साथ मिक्सिंग नहीं, टोटल आइसोलेशन। और आपको अपना टेम्परेचर रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, अपना सैचुरेशन मॉनिटर करना चाहिए। और जो नॉर्मल चीजें हम माइल्ड लोगों को बताते हैं कि आप अच्छी डाइट लीजिए, अंदर एक्सरसाइज करिए, रिलैक्स करिए और अपना टेम्परेचर और सैचुरेशन मॉनिटर करते रहिए। आजकल जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार कम से कम 4-5 दिन आपको अगर बुखार ना हो बिल्कुल भी, या फिर कम से कम 2 हफ्ते का आइसोलेशन जरूरी है। तो जब से इनका एक्सपोजर, जिस दिन इनका ये पॉजिटिव आया है उस दिन से, पॉजिटिव जिन्होंने मतलब इन्होंने जिस दिन सैंपल दिया है उस दिन से कम 14 दिन का इनको आइसोलेशन अवश्य रखना है। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, मैं अपने सवाल पर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ आ गए हैं। मुरादाबाद के आरटीओ हैं कमल जी। कमल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, राहुल जी नमस्कार। जो है मेरा पैनल से ये सवाल है जी कि मेरा जो है एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में है तथा वो आईटीपी का पेशेंट है, उसके प्लेटलेट्स काउंट 20,000 के आसपास रहते हैं। क्या उसका वैक्सीनेशन संभव है? डॉक्टर गौतम जी। डॉक्टर गौतम, देखिए, प्लेटलेट काउंट का कम होना ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन या मतलब मनाही नहीं है आपको वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन बिल्कुल जरूरी है और आईटीपी को ध्यान में रखते हुए, हालांकि आप थोड़े से ज़्यादा रिस्क कैटेगरी में आते हैं, परंतु फिर भी वैक्सीन लगाना ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। आप बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। कानपुर से प्रदीप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, हमारा 28 अप्रैल को दूसरी वैक्सीन लग गई है जी, और अभी 2 रोज पहले हमको बुखार थोड़ा आया, 99.1 जी, और 4-5 रोज से हम कर रहे हैं तो 92, 93, 94 ऐसे आता है, बगैर दवाई के उतर भी जाता है आधे घंटे में जी। कोविशील्ड लगी हमारी वो दोनों वैक्सीन। डॉक्टर डीके गुप्ता, एक सवाल यहाँ लोगों के जहन में बहुत बार बार आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाने के साथ ही इम्यून सिस्टम आपका 1 वीक में थोड़ा वीक हो जाता है, यानी 1 हफ्ते में थोड़ा वीक हो जाता है। इसको थोड़ा सा आप बता पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? और साथ में इनका सवाल तो है। ये कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके बाद इन्फेक्ट हो रहे हैं लोग, डेथ हो रही है, बट बिल्कुल ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद आपकी इम्यूनिटी कभी वीक नहीं होती है। बस क्या होता है, वैक्सीन लगने के बाद आपको लोकल जहाँ पे वैक्सीन लगती है वहाँ पेन, स्वेलिंग, रेडनेस हो सकती है, दर्द हो सकता है 2-3 दिन के लिए, और हल्का बुखार, बॉडी एक, बिकॉज होता क्या है, वैक्सीन जो है ना बॉडी के अंदर एक नेचुरल बीमारी की जैसे मिमिक करने की कोशिश करती है। जो मरा हुआ वायरस है अंदर जाके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो आपके अंदर हल्का सा थकान होना, वीकनेस होना, हल्का फीवर आना, बॉडी एक होना, सर दर्द होना, तो ये हो सकता है। तो ऐसे में लगता है कि आप वीक हो गए हो, तो आपको उनको लगता है कि शायद मेरी इम्यूनिटी कम होगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही है, आपके अंदर एंटीबॉडीज उत्पन्न हो रही है जो आपको जब भी कोई नेचुरल इन्फेक्शन होगा तो उससे आपको बचाएंगी। इनको जो फीवर आ रहा है, हो सकता है कि इनको कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो गया हो, बाद में उसकी वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है कोविड का, 2 वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अपना जांच करा लें और आइसोलेट हो जाए। और अगर नहीं भी इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, दूसरा वायरल इलनेस हो, तो जब कोविड जांच कराएंगे उससे पता लग जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। और तब तक नहीं कराते तब तक वो आइसोलेट हो जाए। लेकिन वैक्सीन के लिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, वैक्सीन बहुत सेफ है, बहुत एफिकेशियस है, वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे पहली डोज लगवाएं, उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है, वो वैक्सीन की वजह से नहीं हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से नहीं हो रहा, बिकॉज आपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करा, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। ऐसे सेकेंड डोज करने के बाद भी हम लोग कहते हैं 2 से 4 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडी डेवलप होने में, और डेवलप होने के बाद आप इम्यून होते हैं। तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, सीधे मुद्दा यह है कि आप वैक्सीन को लेकर के लोग तरह तरीके की बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिना वैक्सीन लगाए हम कोरोना से लड़ नहीं सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।